उस तरफ से शिवराज सिंह जी घूमे, इस तरफ से मैं घूमा, एक दिन भी कमलनाथ जी नहीं निकले। जानते हैं क्यों? क्योंकि 15 महीने उनको केवल नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं तुषार आपके साथ। 2023 के 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में चुनाव होने, विधानसभा चुनाव। आपको बता दें, इसको लेकर सभी पार्टियों ने अपनी रणनीतियां बनानी शुरू कर दी। मध्य प्रदेश के साथ साथ और 4 राज्यों में चुनाव होने हैं, लेकिन मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में जो है कड़ी टक्कर का मुकाबला हमें देखने को मिलेगा। 2018 में जहां कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, लेकिन उसके बाद सिंधिया ने जिस तरीके से बगावत कर दी थी और फिर यहां पर कमलनाथ की सरकार गिर गई और शिवराज यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उसके बाद अब 2023 में जो चुनाव होने हैं उसमें ऐसी अटकलें लगती दिखाई दे रही हैं कि इस बार जो चुना जाएगा वो ये रुख साफ कर देगा कि ये जो राज्य है वो किसका गढ़ माना जाता है। आपको बता दें कि इसको लेकर एक के बाद एक कांग्रेस पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है वो मध्य प्रदेश में एक के बाद एक जो है रैलीज करते हुए, यानी कि भाषण, चुनावी रैलियां करते हुए नजर आ रहे हैं, भाषण देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक भाषण देते हुए, यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया एक रैली को संबोधित करते हुए, भाषण देते हुए कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिससे एक बार फिर से अटकलें लगनी शुरू हो जाती हैं कि क्या सिंधिया के मन में समाती है कांग्रेस? क्या अभी भी अपने मन से कांग्रेस को नहीं निकाल पाए हैं सिंधिया? वो दरअसल चुनावी भाषण देते हुए अपने भाषण में ये कह देते हैं कि वोट कांग्रेस को दीजिए। जी हां, सही सुना आपने, वो यही कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के बजाय वो कांग्रेस का नाम ले लेते हैं। क्या कहते हैं वो? पहले आपको उनका वो भाषण सुनवाते हैं। उस तरफ से शिवराज सिंह जी घूमे, इस तरफ से मैं घूमा, एक दिन भी कमलनाथ जी नहीं निकले। जानते हैं क्यों? क्योंकि 15 महीने उनको केवल कोई चिंता नहीं, ये भी 15 महीने उनको केवल नोट की चिंता, और जब भ्रष्टाचार किया और कुर्सी खिसक गई, तब कुर्सी खिसकते हुए देखते हुए और अब उनको वोट की चिंता। सबसे खतरनाक वाले दे दे। ठीक बोला नरोत्तम जी ने। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब आपके घर में शादी होती है, नया दूल्हा आता है, तो क्या नया दूल्हा घर वालों से आशीर्वाद लेता है कि नहीं? अब देखिए, शिवराज सिंह जी और हम तो मध्य प्रदेश और डबरा के लिए घर की मुर्गी दाल बराबर। पर 15 महीने पहले एक नया दूल्हा राजा आया था मध्य प्रदेश में। शिवराज सिंह जी का जन्म यहां, नरोत्तम जी कह रहे थे उनका जन्म यहां, इमरती आपकी बेटी जन्म यहां, राधेलाल जी की जन्म यहां, ज्योतिरादित्य सिंधिया की जन्म यहां, कमलनाथ जी का जन्म कहां? आए परदेसी बाबू कुर्सी पर बैठने के लिए, भ्रष्टाचार किया, 3 तारीख को परदेसी बाबू की बोली बिस्तर मांग के। सही है कि नहीं? अरे डबरा की ताली, अरे आप पीछे से। भ्रष्टाचार की चरम सीमा। और जब डबरा आते हैं, जिंदगी में पहली बार
क्या करते हैं? आपकी इमरती, आपकी मंत्री नहीं है ये, आपकी विधायक नहीं है, ये आपकी घर की बेटी है, ये आपकी घर की बहू है, ये डबरा की अस्मिता है। और डबरा में आकर वो परदेसी बाबू आपकी इमरती, आपकी बेटी और आपकी घर की बहू के बारे में कहते हैं, मुझे नाम याद नहीं, और कहते हैं ये आइटम है। देखो इस मुख्यमंत्री को, एक ये मुख्यमंत्री जो एक एक मंत्री के साथ 3 घंटे बैठकर उनकी समस्याओं का, उनकी विचारधारा का समाधान करते हैं, और एक वो मुख्यमंत्री जो अपने कैबिनेट की सहयोगी को आइटम कहता है। शिवराज सिंह जिंदाबाद, शिवराज सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, यत्र नारायस्तु पूजन्ते, यत्र नारायस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहां नारियों का सम्मान होता है वही देवता विराजते हैं। यात्रा सिंधिया जिंदाबाद। तो सुन लो मेरी डबरा की जनता, परलोक से दुर्गा मां देख रही है हमारे प्रति, काली मां देख रही है, लक्ष्मी भगवान देख रही है। 3 तारीख को यत्र नारायस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता डबरा में है कि नहीं? क्या गुनाह इस महिला की? क्या इसकी गुनाह है कि ये महिला है? क्या इसका गुनाह है कि ये एक अनुसूचित जाति की महिला है? आप जानते हैं इसको, ये जमीन से जुड़ी हुई महिला है जो पग पग धूल खाते 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 जनसेवा के पथ पे चलकर आपका आशीर्वाद इसने ग्रहण किया। अरे कमलनाथ जी, आपने कलंक लगाया है इमरती देवी पर नहीं, आपने कलंक लगाया है डबरा के मतदाताओं पर, जिन्होंने इस पे आशीर्वाद प्रदान किया। और इसका जवाब मैं हाथ जोड़ के अनुरोध कर रहा हूं, ये आपकी घर की है, ये मेरी घर की है, ये डबरा की घर घर की नहीं, ग्वालियर चंबल संभाग की बेटी है। मेरे भाइयों और बहनों, बाहर का व्यक्ति यहां आए उसका स्वागत हो, मैं कह रहा हूं, पर अगर बाहर का व्यक्ति यहां आकर इस अंचल की बेटी की मान सम्मान, ईमान और स्वाभिमान पर कलंक लगाएगा, मुझे विश्वास है कि डबरा की जनता उसे कभी माफ नहीं करेगी। जिंदाबाद। महिलाओं का अपमान, और जब कांग्रेस का अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष उनको कहते हैं माफी मांगने के लिए, वो कांग्रेस के अध्यक्ष को कहते हैं भाड़ में जाओ। जब चुनाव आयोग उनको स्टार प्रचारक के सूची से उखाड़ के फेंकता है, ये कहते हैं चुनाव आयोग को, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को ये कहते हैं भाड़ में जाओ। आज अगर बाबा साहब अंबेडकर जीवित होते, कमलनाथ जी आपको दंडित करते। 2018 में वचन पत्र निकाला कांग्रेस ने,
मंदसौर की पीपलिया मंडी में मुझसे कहलवाया किसानों का ऋण माफ होगा 2 लाख तक। तो देखा आपने किस तरीके से यहां पर जो है सिंधिया ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस को वोट दीजिए। अब हो सकता है कि ये गलती से निकल गया हो, फंबल हो गया हो, लेकिन गलती भी कहीं ना कहीं किसी की तरफ जो है संकेत करती हुई नजर आती है। तो इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारी साथी पत्रकार हमारे साथ मौजूद है प्रज्ञा। तो प्रज्ञा, क्या लगता है आपको, जिस तरीके से ये बयान उनके मुंह से निकला है, ये शब्द उनके मुंह से निकला है, क्या इससे ये अब अटकलें लगने लग गई हैं कि सिंधिया अभी भी जो है, सिंधिया के मन में कांग्रेस समाती है, वो अभी भी कांग्रेस को चाहते हैं? क्या आपको लगता है, क्या वो सच में कांग्रेस को अभी भी चाहते हैं? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं, भले ही ये गलती से बयान ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा दिया गया, लेकिन इस बयान के बाद जाहिर तौर पर राजनीतिक गलियारों में ये कयास लगने शुरू हो जाएंगे। और ये कयास तब से भी लग रहे हैं जब ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर बीजेपी ने अपनी जो तस्वीर है, जो अपना रुख है, उसे साफ नहीं किया। क्योंकि आप भी जानते हैं मध्य प्रदेश में सूची यहाँ पर जारी हो चुकी है, शिवराज सिंह चौहान तक का नाम सामने आ चुका है, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया आखिरकार किस सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगे, ये तस्वीर अभी तक साफ नहीं हुई है। ऐसे में सवाल लगातार ये उठ रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और बीजेपी के बीच कुछ खटपट चल रही है, आखिरकार क्या वजह है। और इसी बीच जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगर मैं बात करूं, उन्होंने अब ये बयान दिया है, इससे कहीं ना कहीं ये बात साफ तौर पर समझ में आ रही है। क्योंकि आपने जिस तरीके से कहा कि हो सकता है कि ये बयान उन्होंने गलती से दे दिया हो, फंबल हो गया हो, लेकिन कई बार कहा जाता है कि जल्दबाजी में या गलती से आपके मुंह से वो चीजें निकल जाती हैं जो आपके मन में होती है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगर मैं बात करूं, तो हो सकता है कि वो शायद कांग्रेस की तरफ रुख कर लें, क्योंकि बीजेपी में आने का कुछ खास फायदा ज्योतिरादित्य सिंधिया को हुआ नहीं है। क्योंकि देखिए, मुख्यमंत्री पद की आस में वो कहीं ना कहीं बीजेपी में शामिल हुए थे, लेकिन बीजेपी का हाथ थामने के बाद भी देखने को क्या मिलता है कि सीएम जो है वो यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान को बना दिया जाता है। इस वक्त जो अटकलें लग रही हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं यही कहा जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान ही एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे अगर बीजेपी की जीत होती है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया इस चीज को बेहतर ढंग से समझ रहे हैं कि चाहे बीजेपी की जीत हो या कांग्रेस की, लेकिन दोनों ही सूरतों में यहाँ पर सीधे और साफ तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की हार ही होनी है। जी बिल्कुल। तो जिस तरीके से यहाँ पर हमारी साथी पत्रकार ने बताया कि दोनों ही सूरतों में यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की हार ही होनी है, लेकिन जिस तरीके का ये बयान सामने आया है, जिस तरीके से ये शब्द उनके मुंह से निकला है, उसको लेकर अब मध्य प्रदेश की राजनीति में काफी सरगर्मियां देखने को मिल रही हैं। लेकिन दर्शकों, आप ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस भाषण पर अपनी क्या राय रखते हैं, क्या टिप्पणी रखते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और जुड़े रहें, देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज। धन्यवाद।